12 जुलाई 2020 को आर्मीनिया और अजरबैजान के माबैन काराबाख के इलाके पे कब्जे के लिए जंग छिड़ गई। गो कि ये दोनों ममालिक एशिया में मौजूद हैं, ताहम अजरबैजान और आर्मीनिया किसी का भी बॉर्डर पाकिस्तान और इंडिया से नहीं मिलता। लेकिन इस जंग से इंडिया और पाकिस्तान का बिलवास्ता ताल्लुक जरूर बनता है। वो ताल्लुक क्या है और इससे दोनों ममालिक पे क्या फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए इसमें अच्छी और हिंदुस्तान के लिए बुरी खबर क्या है, इस सब पे हम वीडियो के आखिर में तफसीली बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वापस जंग की तरफ आते हैं। अजरबैजान और आर्मीनिया की इस जंग को मीडिया में भरपूर तरीके से कवरेज मिली और फौरन इसने आलमी दिलचस्पी हासिल कर ली। मैदान जंग में भी दोनों तरफ का फौजी, शहरी और माली नुकसान हुआ, तो दूसरी तरफ दोनों ममालिक ने गैर रवायती हथियार इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे पर साइबर अटैक भी किए। एक दूसरे की वज़रात की वेबसाइट्स हैक की गईं, ऑफिस के वाईफाई पासवर्ड और डीएनएस सेटिंग्स तक तब्दील करके एक दूसरे को मफलूज करने की कोशिश भी हुई। पुराने डिस्प्यूट पे शुरू होने वाली ये जंग बहुत जल्द इंटरनेशनल ग्रुपिंग का बायस बन गई। कुछ ममालिक ने आर्मीनिया जबकि कुछ ममालिक ने अजरबैजान का साथ दिया। कुछ खामोश हामी बने जबकि कुछ ने अपनी ताकत के हिसाब से जंग में हिस्सा डाला। इस जंग में तुर्की और इसराइल ने अजरबैजान का साथ दिया, जबकि सर्बिया, इंडिया और उर्दन की हमायत आर्मीनिया को हासिल रही। तकरीबन 1 महीने और 2 हफ्ते तक चलने वाली इस जंग का नतीजा अजरबैजान की डिसाइसिव विक्ट्री की सूरत में निकला। अजरबैजान ने 5 शहरों पे इनके 4 कस्बों और 240 गांव समेत कब्जा कर लिया। ये सब इलाके पहले आर्मीनिया के पास थे। आर्मीनिया ने अपने 2317 फौजियों के मारे जाने का एतराफ़ किया, जबकि दूसरी तरफ अजरबैजान ने यह दावा किया है कि उन्होंने आर्मीनिया के 250 टैंक्स, 150 आर्म्ड व्हीकल और 11 कमांडिंग पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इसके अलावा 270 आर्टिलरी यूनिट्स, जिनमें कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और मशहूर ज़माना BM-27 ओरागान, 60 एंटीक्राफ्ट सिस्टम, रशियन मेड 4 S-300 भी तबाह करने का दावा किया। ये क्लेम अजरबैजान की तरफ से किए गए हैं। इन पे फिलहाल आलमी मुबस्सिरीन ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया है। इस जंग का गेम चेंजर टर्किश ड्रोन रहा है, जिसके बलबूते पे अजरबैजान ने आर्मीनिया के लाइन ऑफ ट्रूप्स को तोड़कर इनको पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। टर्किश ड्रोन की इस कामयाबी ने इंटरनेशनल सर्कल्स की तवज्जो हासिल कर ली है, जो कि कॉस्ट एफिशिएंट होने के साथ बहुत ज़्यादा डेडली साबित हुए हैं और उन्होंने आर्मीनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान से भी दो चार किया है। व्यूअर्स, आज का टॉपिक यही गेम चेंजर्स ड्रोन्स हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ड्रोन्स फ्यूचर वॉर वेपन्स हैं, इसमें कोई शक अब बाकी नहीं रहा। दुनिया भर की फौजें ड्रोन्स की मदद से अपने जानी नुकसान को कम करने, जबकि दुश्मन के नुकसान को ज़्यादा करने की कोशिशों में लगी हुई हैं। चूँकि इनको हज़ारों मील दूर से उड़ाया जा सकता है, तो इसमें पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्क तो हो सकता है, लेकिन इससे फौज को जंग के बावजूद अपने ट्रेंड सोल्जर्स की हिफाजत का मौका मिल जाता है। व्यूअर्स, अमेरिका की अफगान तालिबान जंग के दौरान पाकिस्तान में अमेरिका की तरफ से ड्रोन अटैक्स का पाकिस्तान में काफ़ी पॉलिटिकल इशू रहा था। शायद बेशतर पाकिस्तानियों के लिए ये कंसेप्ट नया ना हो। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। इस वक्त ज़्यादातर मिलिट्री में 2 किस्म के ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, स्पाई ड्रोन्स और अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, स्पाई ड्रोन सिर्फ फुटेज और डाटा कैप्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनसे ज़्यादातर टारगेट लॉकिंग और इंफॉर्मेशन का काम लिया जाता है, जबकि कॉम्बैट ड्रोन मिसाइल से लैस होते हैं और बवक्ते ज़रूरत मुख्तलिफ रेंज और ब्लास्ट कैलिबर वाले मिसाइल फायर कर सकते हैं। इनसे आसानी के साथ एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को भी निशाना बनाया जा सकता है, ताकि एयरफोर्स के लिए चैलेंज को कम से कम किया जा सके। हमसाया मुल्क इंडिया भी अपने ड्रोन की तैयारी के लिए काम कर रहा है और अमेरिका से भी रीपर ड्रोन्स खरीदने की ख्वाहिश का इजहार इंडिया की तरफ से हो चुका है, जो कि मुमकिना तौर पे पाकिस्तान के नेस्कॉम ब्रॉक के मुकाबले में उतारा जाएगा। पाकिस्तान इस ड्रोन को खुद तैयार कर रहा है। दुनिया के मशहूर ड्रोन्स मैन्युफैक्चरर्स में चाइना, तुर्की और अमेरिका शामिल हैं। आर्मीनिया अजरबैजान जंग में जिस ड्रोन ने अपना लोहा मनवाया है, वो भी तुर्की का तैयार करदा है, जिसका नाम बायरेक्टर TB2 है। इसकी पहली और सबसे बड़ी खूबी इसका कम कीमत होना है। आज के इकोनॉमिक क्राइसिस में ये एक बड़ी खूबी मानी जाती है। इसकी कीमत तकरीबन $5 मिलियन है
جس کا اگر دوسرے ڈرونز کی قیمت سے مقابلہ کیا جائے تو خاصی کم ہے۔ اس کی دوسری خوبی اس کا لائٹ ویٹ ہونا ہے، جو اپنے حریف ڈرونز کے مقابلے میں انتہائی ہلکا ہے۔ اگر اس کو امریکن ریپر ڈرون سے کمپیئر کیا جائے تو یہ اس کے مقابلے میں 8ویں حصے جتنا وزنی ہے۔ ترکی کے مطابق بائیریکٹر ٹیکٹک بلاک 2 4 MAM لیزر گائیڈڈ میزائل لے جا سکتا ہے۔ MAM سے مراد سمارٹ مائکرو ایمونیشن ہے۔ اس کے علاوہ یہ UMTAS میزائل بھی کیری کر سکتا ہے، جو کہ ایک لانگ رینج ایئر ٹو سرفیس میزائل ہے۔ اس کا خصوصی طور پہ استعمال ٹینکس کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اس میزائل کو بھی ترکی خود تیار کرتا ہے۔ یہ ایک میڈیم آلٹیٹیوڈ پہ پرواز کرنے والا ڈرون ہے۔ اس کی ایک اور خوبی اس کی بلڈ ٹیکنالوجی اور آپریٹنگ پروسیجر ہے، جو کہ انتہائی سمپل ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ آذربائیجان کی فوج نے اس کو چند مہینے پہلے ہی خریدا اور جنگ میں کامیابی سے استعمال بھی کر لیا۔ اس کی مین اچیومنٹس S-300 کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ S-300 کا ایئر ڈیفنس میں اپنا ایک مقام ہے اور یہ اس کے لیے ایک ہارڈ بلو ہے۔ پاکستان کے لیے اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ ترکی کے پاکستان کے ساتھ سیاسی اور دفاعی تعلقات اس وقت پیک پہ ہیں اور غالب امکان ہے کہ ترکی پاکستان کو یہ ڈرونز مہیا کرے گا۔ جہاں یہ پاکستان کو ایئر کمبیٹ ایج دے گا، وہاں یہ انڈیا کے لیے ایک ڈرونہ خواب ثابت ہوگا، کیونکہ یہ انڈیا کے زیر استعمال S-200 اور دیگر ایئر ڈیفنس سسٹم سے کہیں زیادہ سستا اور ایفیشینٹ ہے۔ اگر یہ کامیابی سے ان کو ہٹ کر دے، جیسا کہ اس نے آرمینیا کے سسٹم کو کیا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ثابت ہوگا اور انڈین ایئر ڈیفنس پوٹینشلی ورنریبل ثابت ہوگا۔ دوسری طرف اس سے انڈین آرٹلری اور ٹینکس بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ عالمی ماہرین اس کو بھارت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو دوبارہ یاد کرواتے چلیں کہ پاکستان پہلے ہی براق نامی ڈرون کا استعمال کر رہا ہے اور اس حساب سے اس کو انڈین آرمی پہ اچھا خاصا ایج حاصل ہے۔ تو اگر یہ ترکی ڈرون پاکستان کو دے دے تو نہ صرف پاکستان کی آرمی کو علاقائی سبقت ہوگی، بلکہ وہ مستقل بھارت کے لیے درد سر بھی بنی رہے گی۔ ویورز، اس سلسلے میں جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوئی تو ہم فوراً اس سے آپ کو مطلع کریں گے۔ ویورز، اس ویڈیو کو آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔